भारत सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान पर अभद्र टिप्पणी करता है, धर्माचार्यों पर अभद्र टिप्पणी करता है, साधु संत शंकराचार्यों पर अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसे भी कठोर कानून के तहत सजा होनी चाहिए। ये किसी को भी राइट नहीं है कि गाली गलौज आप इंटरनेट पे करो। आप भगवान को अपशब्द नहीं बोल सकते। और अगर भारत में भगवान को अपशब्द बोलने की अनुमति सोशल मीडिया पे है, तो मैं दावे से कह सकता हूं ये भारत वो भारत नहीं है जिसका निर्माण हमारे भगवान करते हैं। ये वो भारत नहीं। और भारत सरकार को भी, योगी सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी भगवान के ऊपर, धर्माचार्यों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर गाली गलौज नहीं कर सकता इंटरनेट पे। अब हम जैसे कथावाचक को छोड़ दें, उसमें कोई ये ना समझे कि आप खुद अपने लिए कर रहे होंगे। भगवान मेरे नहीं, आपके भी हैं। शंकराचार्य भगवान मेरे नहीं, आपके भी हैं। महामंडलेश्वर जगत गुरु, जिनको कोई भी अपशब्द बोल देता है, ये हम सबके हैं। अगर कोई भगवा धारण किए हुए साधु को अपशब्द बोलता है, धर्माचार्य को कोई जगत गुरु को अपशब्द बोलता है, तो वो अकेले जगत गुरु को नहीं बोलता, वो पूरे सनातन को बोलता है। उस पे कंट्रोल होना चाहिए। किसी को भी ये अनुमति नहीं कि मेरे भगवान पे और जगत गुरुओं पे कोई कुछ बोल दे। आपको बोलना है सरल शब्दों में, अपनी भाषा में, कोई सभ्य भाषा में आप अपनी विरोध जताना जताइए। गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए। जो भगवान पर अपशब्द बोले उसे तो कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सजा। और यह बात हमने धर्म संसद में कही थी। इस निंदा की तर्ज पर कानून बनना चाहिए। आप याद करिए, पाकिस्तान में आप खुदा के लिए कुछ बोल के दिखा दो, 88 लोगों को फांसी चढ़ा दी गई है पाकिस्तान में। कितने? 88 लोगों को फांसी चढ़ा दी गई, ये आरोप लगाकर कि उन्होंने खुदा के लिए कुछ अपशब्द बोला। मैं नहीं कहता कि किसी खुदा को भी हम लोग उल्टा सीधा हम नहीं बोलते, और ना हम किसी को कहते हैं, लेकिन राम को भी कोई नहीं बोल सकता, कृष्ण को भी कोई नहीं बोल सकता, मेरे बजरंग बली को कोई कुछ नहीं बोल सकता।